आज जो है वो 15 फरवरी का दिन है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिन का अखंड पाठ है, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से जो है वो पाठ प्रकाश हुआ है। ये जो पाठ प्रकाश है वो 3 दिन का होगा। आज उसका जो है वो पहला दिन है। जैसा कि आप देख सकते हो, 17 फरवरी 1988 का वो दिन था जब संत रामपाल जी महाराज जी को अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। और आज उसी के उपलक्ष्य में जो है वो 39वां बोध दिवस जो है वो सतलोक आश्रम धूरी के साथ साथ बाकी भी जितने भी 13 सतलोक आश्रम हैं, जैसे कि पंजाब में सतलोक आश्रम खमाणो है, 7 राज्यों में 13 सतलोक आश्रमों में ये एक साथ पाठ का प्रकाश हुआ है। और कल जो है वो इसका दूसरा दिन होगा। हर जगह दहेज मुक्त विवाह होंगे और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ जो पाठ का संपूर्ण होगा वो की वाणी होगी। तो सेवादार ने आपको बताया कि जिस तरह 17 फरवरी को वो बोध दिवस है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो कि मनाया जाएगा और 3 दिन की वाणी जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो है दरबार साहिब जो है पूरी तरीके से सजा हुआ है और साथ ही पूरी वाणी का जो पाठ शुरू हो चुका है। सेवादार ने सारी चीजें आपको दिखाई हैं। तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में खड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हवन यज्ञ है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो 21 ज्योतियाँ हैं वो यहाँ पर जगाई गई हैं। तो आइए यहाँ पर जो कुछ सेवादार हैं उनसे जान लेते हैं कि ये ज्योतियाँ जो जलाई गई हैं इनका क्या महत्व है। तो यहाँ पर जो सेवादार है इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। हरीश, क्या नाम है आपका? मेरा जसवंत दास है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा फिरोजपुर जिला जी। फिरोजपुर से आए हैं आप। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो ज्योतियाँ जलाई गई हैं इसका क्या महत्व है, क्यों जलाई गई हैं ये? ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਆਪਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ ਇੱਕ। किस प्रकार का यज्ञ है, क्या फायदा क्या मिलता है इसके साथ? ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਐ ਵੀ ਜੱਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜਗਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਗ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो अनुयायी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बोध दिवस का क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ पर इस और देख पा रहे हैं कि दरबार साहिब यहाँ पर अभी पाठ चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का यहाँ पर पाठ चल रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं वो शांति पूर्वक यहाँ पर बैठकर पाठ की वाणी जो है वो सुन रहे हैं। और इस और भी हम देख पा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर लाइन बनाकर चवर सेवा के लिए जा रहे हैं और उससे पहले उनका जो सिर है वो वाइट कपड़े के साथ पूरी तरह से ढका जा रहा है। यहाँ पर जो सेवादार हैं मौजूद हैं यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लाइन बनाई गई है चवर सेवा के लिए और साथ ही के साथ आप पाठी सेवादार देख पा रहे हैं। वहाँ पर पाठ पढ़ने की सेवा जो है वो यहाँ पर अभी चल रही है। जो ये जो पाठ है वो लगभग 9:15 यहाँ पर अभी शुरू हुआ है और 3 दिन तक ये जो पाठ है वो चलने वाला है। अखंड वाणी जो है गरीबदास जी महाराज जी की वो चलने वाली है। बता दें संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस सतलोक आश्रम धुरी समेत भारत के लगभग 12 व 13 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्थान है जहाँ पर वो बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं वो सजाया गया है। देखिए फूलों के साथ सजाया गया है, गुलदस्ते रखे गए हैं और रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म। और इसकी नीचे भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की हैं, कबीर साहिब जी की हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए का भी तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ के साथ यहाँ पर दूसरी तरफ जो है लेडीज जो हैं, जो बहनें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी की फॉलोअर्स जो हैं वो पाठ पढ़ने की सेवा जो है वो कर रही हैं।
एक तरफ भाई जो हैं वो पाठ पढ़ने की सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बहनें हैं वो लगातार निरंतर पाठ पढ़ रही हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पर चवर सेवा जो है वो चल रही है और साथ ही के साथ यहाँ पर सेवादार भी मौजूद है, हर प्रकार से यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इस और आप देखिएगा बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड वे से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। एक पूरी लाइन बनाई गई है चवर सेवा के लिए। एक टर्न बाय टर्न जो है जो श्रद्धालु हैं उनको गेट से एंट्री दी जा रही है और उनसे कुछ सवाल जवाब भी जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि जो पाठ है उसका नियमों का उल्लंघन जो है वो ना हो सके। पूरी शुद्धता से ये जो पाठ है ये दरबार साहिब में पूरी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। और बता दें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अंदर कोई भी नशीली वस्तु का सेवन करना तो दूर रहा, यहाँ पर अंदर भी नहीं आप लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ नियम है संत रामपाल जी महाराज जी के जो कि हर इंसान को यहाँ पर फॉलो करने हैं। आश्रम के कुछ नियम हैं, श्रद्धालु जो हैं वो तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये पंडाल एरिया है। पंडाल की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पर जो पुरुषों के लिए जो स्थान है वो बिल्कुल इस पंडाल का जो पार्टीशन करके दूसरे हिस्से में जो पुरुषों के लिए जो बैठने की जगह है, विश्राम की जगह है, सत्संग सुनने की जगह है। तो यहाँ पर आप लगातार देख पा रहे हैं जो सेवादार हैं, जो अनुयायी हैं यहाँ पर लगातार लाइन में मौजूद है, शांतिपूर्वक वेट कर रहे हैं। और आश्रम के पंडाल की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर जगह जगह पर कबीर साहिब जी की वाणियाँ लिखी हुई हैं। कबीर जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कबीर आप ठगाए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते हैं और ठगे दुख होए। तो ये जो वाणियाँ हैं ये समय समय पर पल पल पर हमें परमात्मा की ओर संकेत करती हैं, परमात्मा की तरफ जोड़ती हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कबीर साहिब जी का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर लगाया गया है कि धानक रूप में जो उन्होंने एक लीला करी थी काशी में आकर, कि उन्होंने बताया था स्वयं पूरी ब्रह्मांड के रचयिता होने के बावजूद भी उन्होंने एक लीला करी थी, एक धानक के रूप में वहाँ पर लगभग जो अपना जीवन व्यतीत किया था, कि लोगों को ये बताया था कि सादा जीवन भी व्यतीत किया जा सकता है। हम अपनी जो इच्छाएं हैं जो उनको मार के बिल्कुल अगर भक्ति करनी है किसी जीव ने तो हमें बिल्कुल ही साधारण तरीके से अपना जीवन जो है व्यतीत करना पड़ेगा। और उसी की झलकियां हमें सतलोक आश्रम में देखने को मिलती है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अपनाया है कबीर साहिब जी की शिक्षाओं को, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को। और बता दें कि हमने अगर संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो आजकल उनका जो नाम है काफ़ी चर्चा में है, इतना बड़ा समागम हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर 3 दिनों में आने वाले हैं। तो आपने भी अभी कुछ दवाइयाँ यहाँ से ली हैं, तो ये जो आपने ORS का पैकेट लिया और दवाई जो ली है इसके लिए आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं जी नहीं लिया गया। आपसे कोई पैसा लिया गया जो आपने दवाई ली है? कोई नहीं पैसा लिया गया। नहीं लिया गया है। तो मतलब यानी कि हर जो फैसिलिटी यहाँ आश्रम में मिलती है वो निःशुल्क दी जा रही है। अच्छा हाँ अच्छा, एक चीज मैं भी इनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आप जब स्टेशन से यहाँ पर आए तो कोई पैसा दिया आपने? नहीं जी नहीं। वो भी जो सेवा है मुफ्त है? हाँ जी परमात्मा। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे जो है हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, पीछे देखिए बीपी चेक हो रहा है। अब ये डॉक्टर से कुछ सवाल लेंगे नेहा, सवाल पूछते हैं इनसे कुछ। जी। दर्शकों आप देख पा रहे हैं बीपी की मशीन भी रखी गई है, तो ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। अक्सर जब सोशल गैदरिंग बढ़ जाती है तो बीपी जो है अप डाउन चले जाता है, फ्लक्चुएशंस होने जायज़ है। तो आइए अब भरत जो है वो पूछताछ करते हैं। अभी पूछता हूँ, यहाँ पे जो है एक पेशेंट आए हैं फर्स्ट एड के अंदर, इनसे कुछ सवाल लेंगे। नमस्कार जी। सर जी कहाँ से आए हैं पहले आप ये बताइए? गुरुवर साहिब। अच्छा, अभी हमने देखा कि आपको जो है बीपी चेक हो रहा था, तो व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो क्या टोकन लगता है, यहाँ पे कोई चार्जेस लगते हैं? कुछ नहीं लगता है, फ्री है। फ्री है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जो है डॉक्टर बैठे हैं। कल जब हम यहाँ पर आए थे तब इनसे बात करी थी, इन्होंने कहा था कि हर चीज़ यहाँ पे जो है प्रोवाइडेड है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अब इनसे कुछ और सवाल लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पे किस किस तरीके की मेडिसिन रखी गई है? हर टाइप की फर्स्ट एड की मेडिसिन उपलब्ध है।
और अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। वो सारा चार्ज मरीज का आश्रम का ही लगता है, गुरु जी का लगता है, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज का लगता है। यहाँ पे हमने देखा छोटे से छोटे बच्चे भी आ रहे हैं अपने गुरु के दर्शनों के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है बच्चों के लिए, व्यवस्था सब हर टाइप की फर्स्ट एड की व्यवस्था है। हर तरह के सिरप्स हैं उनके लिए। हाँ जी, सिर्फ ड्रॉप्स वगैरह सब कुछ है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि यहाँ पे जो है हर चीज़ की मुफ्त व्यवस्था, उन्होंने ये भी बताया कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनके लिए जो सिरप जो है इनके लिए भी रखा गया है। ये जो चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी है आश्रम में, क्योंकि सोशल गैदरिंग है, बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है 3 दिनों के लिए। तो यहाँ पर सारे जो पुख्ता ये इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। ये देखिए, ये सेवादार एक बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर पर लेकर जा रहा है। एक मिनट रुकिए। ये बताइए, ये व्हीलचेयर किसने प्रोवाइड करवाई है? संत रामपाल जी ने। ये इसके कोई चार्जेस हैं? नहीं जी। ये जो ओल्ड एज हैं, ये आपकी ही सेवा, बाहर से इनको अंदर लेकर जाओ दर्शन करवाना? हाँ जी, हाँ जी, और हाँ आप इनको बाहर छोड़ के जाओ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सुना कि सेवादार कितने रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, कि हर चीज जो है बुजुर्गों को बाहर से भी अंदर वही लेकर आएंगे, बिल्कुल गुरुओं के दर्शन करवा के उनको बाहर भी छोड़ के यही आएंगे। बिल्कुल भरत, बिल्कुल। फर्स्ट व्हील चेयर की भी फैसिलिटी हमें देखने को मिली आश्रम में। तो दर्शकों, अभी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम, सतलोक आश्रम धूरी में एक महिला यहाँ पर मौजूद है, जिनका संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो पहला घर जो है पूरे पंजाब में वो बना के दिया है। हम लगातार ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को कवर करती आई है, और सबसे पहले जो अनुमति मिली थी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर के लिए, इनकी घर के हालातों को देखकर, क्योंकि बहन जो है, इनके पति जो है, उनकी डेथ हो गई थी और अकेली रह गई थी, और इनका जो घर है वो भी कुछ लोगों ने छीन लिया था, क्योंकि अपने पति का इलाज करवाने के लिए इन्होंने जो कर्ज उठाया था वो ये दे नहीं पाई थी। अकेली जो औरत क्या ही करती अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये गुड़िया आप देख पा रहे हैं, ऐसे इनके एक और गुड़िया है, तो इन बच्चों के साथ ये अकेले गुजारा कर रही थी, ऐसे हालातों में जी रही थी, जिसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा। आइए इनसे जानते हैं इनकी जो कैसे हालात थे, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ जो है वो थामा है। तो जी, आपका क्या नाम है? सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को। पूजा। पूजा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संगरूर के रहने वाले हैं। तो हमें ये बताइए कि आपका घर जो है वो संत रामपाल जी ने बनवा के दिया, किस प्रकार के हालात थे उससे पहले? मेरा घर वाला बीमार था जी, जब है ना मेरे घर गहने रख दिया था। हाँ। फिर कितने रुपए की जो अमाउंट है जो कर्जे के लिए वो गहने रख दिया था, जब आपने बाहर जो कर्जा, कितने लाख रुपए का कर्जा आपके सिर पर चढ़ गया था? 7 लाख। 7 लाख का। तो तकरीबन 7 लाख रुपए जो थे कर्ज इनके सर पर था। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका थामा तो कैसे सुधार हुआ? 7 लाख जो कर्ज था किसने चुकाया? फिर वो 7 लाख जी संत रामपाल महाराज जी ने। तो अभी आपका जो अच्छे से वेल फर्निश्ड घर बना के दिया है, कोई कमी लगी आपको उस घर में? कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया बना कर दी। सामान घर बनवा के दिया, कुछ सामान भी दिया गया साथ में? हाँ। क्या क्या सामान दिया गया? 2 मंजे ते कुर्सी में, बर्तन वगैरह दिए गए? हाँ जी हाँ, बर्तन वगैरह भी दिए। बच्चों के लिए कोई कपड़े, आपके लिए कोई कपड़े? कपड़े भी दिए, बच्चों के लिए भी दिए, मेरे लिए। आपको लग रहा है अब ठीक है, अब जीवन जो है वो सही से गुजर रहेगा? बहुत बढ़िया।